आदाब, मैं इरफान। आप देख रहे हैं भारत रिप्रेजेंटर का खास शो नेताजी संकट में। इस शो में हम बिहार की विकास की बात करते हैं, बिहार की सियासत की बात करते हैं और बिहार में जो बिछाई जा रही है सियासी बेसात की बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बिहार में कौन नेताजी हैं भैया जो संकट में है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि बिहार आज बंद था। क्यों बंद था, किस लिए बंद था, कभी किसी ने सवाल नहीं पूछा या मेन स्ट्रीम मीडिया में यह सवाल नहीं उठाया गया, लेकिन मैं उठा रहा हूं। बिहार बंद कौन करता है? बिहार बंद के लिए धरना प्रदर्शन कौन करता है? बिहार बंद के लिए सड़क पर कौन उतरता है? और बिहार बंद क्यों कोई करता है? ये दो तीन सवाल है। तो इस सवाल का हल यही है कि कभी जब भी अपोजिशन को लगता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वो सड़क पर उतर जाता है, बिहार बंद का ऐलान कर देता है। आजाद भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सत्ता पक्ष सड़क पर उतरा या बिहार बंद का ऐलान कर दिया। अरे उसके पास तो सत्ता की चाबी है, वो चाहे तो सरकारी खाते से उस दिन कह दे कि नहीं भाई, बिहार बंद रहेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर कोई बड़ा नेता अगर मर जाता है तो क्या होता है? शोक के तौर पर 2-4 दिन देश बंद कर दिया जाता है, शोक के तौर पर बिहार बंद कर दिया जाता है। वो तमाम चीजें चलती रहती हैं जो जरूरत की है। लेकिन खेल देखिए और मूर्खई देखिए, बिहार में जो पार्टी सत्ता में है यानी कि बीजेपी, वो कल बिहार बंद की ऐलान करती है और आज बिहार बंद करती है। अब इस बात को समझिए, यह बिहार बंद था या बीजेपी के नेताओं ने गुंडई की है? क्या किया है? इनको बिहार बंद करने की जरूरत क्या थी? दरभंगा में जिस बच्चे ने आदरणीय प्रधानमंत्री के मां को संबोधित करते हुए गाली दिया, ये चाहते तो उस सभा के सारे जितने लोग जुटे थे उनको उठाकर बंद करवा देते, लेकिन ऐसा नहीं किया। किया क्या कि बिहार बंद का ऐलान करा दिया ताकि इससे पूरे बिहार के लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। शिक्षक अगर स्कूल जा रहा है तो उसके साथ बेहयाई किया जा सके, उसके साथ बदतमीजी किया जा सके, बच्चों को स्कूल जाने से रोका जा सके, यात्री जो जहां है वहीं ड्रॉप किया जा सके। इसके अलावा जो ग्राहक है, जो मंडी से हर दिन सामान खरीदते हैं, उनके पॉकेट से ज्यादा पैसा निकाला जाए। यानी कि ये बीजेपी यानी कि एनडीए की सरकार जिसने 25 सालों से बिहार के लोगों को बर्बाद कर रही थी, फिर आज वही किया है। बिहार के लोगों को परेशान किया है, बिहार के लोगों को पॉकेट से खिलवाड़ किया है। अब सपोज दैट समझिए, आज बिहार बंद था। इसलिए बंद था कि एक लड़के ने मोदी जी की मां को संबोधित करते हुए गाली दिया था। यह कौन सी नई बात है? आदरणीय प्रधानमंत्री, वो तो लड़का था अदना सा दरभंगा में जिसने नारा लगाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जो देश के शीर्ष पद पर बैठे हुए हैं भाई, उस प्रधानमंत्री ने एक प्रधानमंत्री के विधवा को कांग्रेस का विधवा कहा था, भरे संसद में जर्सी गाय कहा था, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। जरा बताइए, इससे ज्यादा घिनौना और क्या हो सकता है? और उसी सदन में उस लेडी यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी के बाल बच्चे भी बैठे हैं, यानी कि राहुल गांधी बैठे हैं और राहुल गांधी सुन रहे हैं कि हमारे मां के साथ प्रधानमंत्री अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता एंटीनो माइनो कहते हैं उसे, उसके संस्कार पर सवाल उठाते हैं। लेकिन कोई मुझे बता दे, कभी भी सोनिया गांधी ने किसी नेता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की हो? कभी नहीं सुनिएगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने हमेशा मुद्दे से भटकाने के लिए सदन को यह खेल खेला, यह चाल चला। लेकिन जैसे एक अदना सा लड़के ने प्रधानमंत्री की मां को लेकर गाली दिया, प्रधानमंत्री को तकलीफ हो गई।
और उन ये कार्यकर्ता अब देख लीजिए सड़क पर उतरकर क्या कर रहे हैं। सड़क पर उतरकर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की। आज की घटना हम वीडियो में बताएंगे। औरंगाबाद की, बिहार की जो औरंगाबाद है, वहां की एक महिला टीचर स्कूल जा रही थी। स्कूल में जाने में उसे देर हो गई थी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उसे रोक लिया। उसके साथ वो सब किया जो एक सभ्य व्यक्ति नहीं कर सकता। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उसे घसीटा, उसे चोर की तरह ट्रीट किया। ऐसा लग रहा था कि कुछ चोरी की है। इन लोगों ने पकड़ लिया, रास्ते में एम्बुलेंस को रोक दिया और कहा क्या कि मोदी जी के मां को गाली दिया गया है, इसलिए कोई कार्य आज नहीं होगा। आज बिहार में बच्चों का इम्तिहान था, एग्जाम था। एग्जाम ड्रॉप नहीं हुआ बिहार में कि एग्जाम आज बंद कर दिया जाए, एग्जाम आज रोक दिया जाए, उसका डेट बढ़ा दिया जाए। एग्जाम हो रहा है, लेकिन बच्चों को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर रोक दिया, एग्जाम नहीं देने देंगे। भाई ये सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, सोचिए, ये एग्जाम रुकवा सकते हैं, एग्जाम का डेट बढ़वा सकते हैं, लेकिन नहीं, एग्जाम हो रहा है। और किसके दिशा निर्देश पर? जो सत्ता में बैठे हुए बीजेपी और जेडीयू के लोग हैं, उन्हीं के दिशा निर्देश पर एग्जाम संपन्न हो रहा है, लेकिन इनके कार्यकर्ता बच्चों को इस एग्जाम हॉल तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। इससे बड़ा गेम और क्या हो सकता है? सोचिए। सच्चाई तो यह है बिहार की। और इसके अलावा आज जो बिहार के जनता के साथ लूटमार हुई है, उसका कल्पना कर पाना मुश्किल है। चलिए हम आपको समझाते हैं कि क्या लूटमार हुई है। जो एम्बुलेंस पटना जा रही थी, मतलब पर डे लाखों की तादाद में मरीज एम्बुलेंस से इमरजेंसी हालत में बिहार के कोने कोने से पटना पहुंचती है। इन लोगों ने सबको रोक दिया। मैं वीडियो बताऊंगा आपको। उसमें से तकरीबन 10,000 लोगों की मृत्यु तो हुई होगी ना। अरे 10,000 नहीं तो 1,000 की मृत्यु तो हुई होगी ना। कौन मारा? एक प्रधानमंत्री की मां जो गुजर चुकी है, मर चुकी है, उनको एक अदना सा बच्चे ने गाली दिया, तो उसके एवज में के कार्यकर्ताओं ने 10,000 लोगों को हॉस्पिटल जाने से रोका और उसमें से कई लोगों की मृत्यु हो गई। मैं ये आंकड़ा जो मेरे पास आया है, उस आंकड़ा का मैं छोटा करके दिखा रहा हूं। इसके अलावा कई लाख बच्चों का भविष्य आज के एग्जाम में था, उनका भविष्य खत्म हो गया। उनके भाइयों से मारपीट की गई, उन लड़कियों से बदतमीजी की गई जो लड़कियां एग्जाम देने जा रही थी। इसके अलावा जो टीचर, बिहार के शिक्षा का तो आपको पता ही है, दारू का कारोबार बड़ा है, खेल बड़ा है, बंद करके चला जा रहा है, लेकिन शिक्षा खुला हुआ है। इसके बाद भी शिक्षा की जो बिहार की हालत है वो आप सब जानते हैं। और गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार, इस देश में दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी एजुकेशन पर है। 18% जीएसटी है। इतना तो दूसरे किसी सामान पर नहीं है। इतनी बड़ी एजुकेशन की दुश्मन है वर्तमान सरकार। और उसके बाद जो बच्चे स्कूल जा रहे थे उनको नहीं जाने दिया गया। जो टीचर स्कूल जा रही थी ताकि बच्चों को पढ़ाया जा सके, उनके साथ बेहयाई, बदतमीजी, इन लकड़बग्घों ने उनसे छेड़खानी तक की। यह भी वीडियो देखिएगा, मेरे वीडियो में नीचे चलेगा। ये सभी हवस के पुजारी हैं। महिलाएं दिख जाती हैं तो ये आग बगूला हो जाते हैं। इनके आंख से ज्वाला निकलने लगता है कि कैसे हम पकड़ लें। देखकर रूह कांप जा रही है। एक महिला जो शिक्षक है, वो स्कूल जा रही है पढ़ाने के लिए, उसके साथ ऐसे अभद्र व्यवहार कर रहे हैं और ये कोई नहीं कर सकता। ये सिर्फ बीजेपी के लकड़बग्घे, भेड़िए, गुंडे, मवाली यही कर सकते हैं। और इसीलिए सबसे ज्यादा बलात्कारी इसी पार्टी में, मैं खुलकर कह रहा, लोकसभा चुनाव के समय जो एनडीए का सहयोगी था कर्नाटका में, वो सांसद रेवन्ना, उसके पास से कितने वीडियो निकला था? 2000 से ज्यादा। मौज में है कि नहीं? वो अगर जेल में भी होगा तो वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ। लेकिन बिहार में जो बीजेपी कर रही है,
वो सराहनीय नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बिहार के लोग कह रहे हैं कि जो पार्टी सत्ता में है उसे इस तरह सड़क पर उतरकर बिहार बंद करने की जरूरत क्या थी। ऐलान कर देता कि स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे, सारी फैक्ट्रियां बंद रहेंगी, बाजार बंद रहेंगी। स्थिति आज ये हो गई बाजारों की कि तकरीबन लाखों का नुकसान बाजारों को हुआ है। सपोज दैट आप समझ लीजिए, हर रोज आप मार्केट से जो कद्दू खरीदते हैं 5 रुपया खरीदते हैं। 25 ग्राहक है, यानी कि 25 कद्दू एक मार्केट को चाहिए। पुराने कद्दू 5 थे बाजार में, 20 आ रहे थे। इन लोगों ने किया क्या, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उस गाड़ी को उधर ही ड्रॉप कर दिया और वो 20 कद्दू मार्केट तक पहुंचा ही नहीं। अब जो 5 कद्दू वाले हैं, इस 5 रुपये कद्दू को 50 रुपए में बेचा। किसके पॉकेट से पैसा गया? जो ग्राहक है उसे 5 रुपए मिल रहे थे, उसने 45 रुपए एक्स्ट्रा दिया। और इसके अलावा जो बनिया गाड़ी पर जो 20 कद्दू लेकर आ रहा था, उसका कद्दू खराब हो गया। इस तरह से इन लोगों ने बिहार का सर्वनाश, सत्यानाश करने का जो बीड़ा उठाया है भाजपाइयों ने, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। इस तरह से ये खेल कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री पहली बार भारत की सियासत में 2014 के बाद से पहली बार किसी ने गाली दिया है। इसी देश में देश के गद्दारों को गोली मारो डैश 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 चलता है। मुसलमानों के खिलाफ इन्हीं का नेता गाली देता है। क्यों नहीं बिहार बंद हुआ? क्यों नहीं हुआ? राहुल गांधी की मां को गाली दिया कि क्यों नहीं बिहार बंद हुआ? क्योंकि ये लोग गुंडे मवाली नहीं है, सच्चाई यही है। लेकिन आज का जो स्थिति हमने देखा है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो साफ तौर पर यह बता दिया है कि मोदी जी की मां के पक्ष में भाई सबकी सहानुभूति है। आज सड़क पर जो उतरे थे लकड़बग्घे भेड़िए, बेहूदे बेवकूफ, ये सभी बीजेपी के गुंडे थे। कहने में कोई हर्ज नहीं है, ये मवाली थे। और बिहार में 2 महीने बाद चुनाव है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आज बिहार बंद के लिए लाठी डंडा सब बरसा रहे हैं। ये तो वोट के लिए हत्या कर देंगे लोगों का, ये मर्डर कर देंगे। जरा सोचिए, 25 साल में जो नीतीश कुमार की जो सरकार है, उसने इस बिहार को कहां धकेल दिया। किस तरह का बिहार में खेल हो रहा है, किस तरह से चाल चला जा रहा है, यह समझने की जरूरत है। सच्चाई तो यह है कि बिहार ही नहीं बल्कि देश जितना गर्क में चला जाए, इसे पहुंचा दिया जाए। यह वर्तमान सरकार की प्रोपेगेंडा है, एजेंडा है। प्रोपेगेंडा यह है कि वो कहती है कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि एजेंडा यह है कि किस तरह से इस देश को धूल में मिला दिया जाए। एक मरी हुई मां के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री के कार्यकर्ताओं में इतना आवेश है, और जो आज जिन बच्चों के मांओं का इंतकाल हुआ है, मृत्यु हुई है हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाने की वजह से, क्या वो इंसान नहीं थे? क्या वो जानवर हैं? क्या उनके हृदय में दिल नहीं है? सिर्फ इतना ही है कि वो प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन उनकी मां जीवित थी, और इन मोदी जी के कार्यकर्ताओं की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। और ये चीजें याद रखिएगा, लोग माफ नहीं करते हैं। आपके लिए भले आपकी मां वोट का साधन होगी, जीविका को बैठाकर, जीविका बहनों को बैठाकर आप जो है सहानुभूति पर वोट लेने के चक्कर में मां को याद करते होंगे, लेकिन बिहार का गरीब, इस देश का गरीब आज भी 50% अगर अन्न पर निर्भर है तो 75% अपने मां पर निर्भर है। जब वो रात में नहीं खाता है तो मां उसकी गई से आजू बाजू के घर से मांग कर लाकर खिलाती है, वो नाटक नहीं करती। और आपने उन लोगों के मां को
अपनी मां के चक्कर में वोट लेने के लिए छीन लिया है। बिहार वासियों के इन चीजों पर विचार करने की जरूरत है। जो आदमी इस दुनिया में नहीं रहा, इसका कंडेम आप संसद में कर लेते, आप राहुल गांधी पर केस करवा देते, अब कई सारा काम कर सकते थे, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा बनाने के लिए राहुल गांधी के रैली की जो हवा है, फिजा है, उसको आप ध्वस्त करने के लिए इतने सारे लोगों का आप जान ले लेंगे, इतने सारे लोगों के पॉकेट से आप पैसे निकाल लेंगे, बिहार का इतना बड़ा सर्वनाश कर देंगे। ऐसे भी बीमारू राज्य के श्रेणी में आपने बिहार को पहुंचा दिया है, इसके बाद भी बिहार के पास के लोगों के पास पैसा नहीं है, वो थोड़ा बहुत कमाकर बिहार पहुंचते हैं, उसी से उनका रवा रोजी चलता है, उसको भी आप अपने पॉलिटिकल एजेंडे से लूट लेंगे, खसोट लेंगे। अब बिहार ये ड्रामा सहने वाला नहीं है, ये बहुत हो गया। ये आपको भी समझ में आ गया होगा राहुल गांधी की रैली और कल जो जीविका दीदियों के साथ आपने जो बातें की, उससे आप समझ गए अब हमारा एजेंडा वो चलने वाला नहीं है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर कल हम मिलेंगे दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन वीडियो देखिए और इस बात को समझिए, अगर आपने हमारा वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, क्योंकि स्वतंत्र पत्रकारिता ही इस देश को बचा सकता है। गोदी मीडिया और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो डुबा चुका है।